हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज अजय कुमार। वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। सो कल हमने आपको पढ़ा दिया था जो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ाया था। थ्योरम जो भी उसके बारे में था मेनली हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जो कुछ क्वेश्चंस है, जो वीवीआई क्वेश्चंस है, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चैप्टर का नाम वही रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, चलिए तो इसके वीवीआई क्वेश्चंस करते हैं, यानी ये ऊंचाई एवं दूरी है। चैप्टर का नाम चलिए तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए, इसमें मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो, तो इसमें 5 टाइप में डिवाइड करेंगे हम क्वेश्चन को। लेट अस स्टार्ट द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला एक क्वेश्चन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे से इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में आएगा। बोल रहा है कि 1.75 मीटर पोज करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन यही रहा कि 1.75 यानी 1.75 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। चलिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन में अगर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन बनाना है तो आपको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिगर को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आएंगे। तो हमारा यह पहला पार्ट है, ठीक है। नोट कीजिए, देखिएगा, जैसे जैसे फिगर कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और फिगर ड्रॉ हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि 1.75 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये देखते हैं, यहाँ फिगर बना रहा हूं मैं। एक व्यक्ति देखिए, ठीक है। मान लेंगे कि ये व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी है, जो कितना लंबा है, 1.75 मीटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, उसके आगे बोल रहा है कि लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये किसी दीवार के सामने खड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कितना मीटर ऊंची दीवार है। ये देखिए, डायग्राम बनाते हैं। ये दीवार है और ये इसका जमीन है, समझ, जिसपे ये दोनों टिके हुए हैं। ये जमीन ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ये बोल रहा है कितना ये दीवार की ऊंचाई कितनी है, 25.75 मीटर। 25.75 मीटर। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये एक चीज और बोल रहा है कि ये प्रेक्षक जो है ना, ये ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से यानी दीवार से, और ये व्यक्ति जो है कितना मीटर की दूरी पे है, 24 मीटर। यानी इन दोनों बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 24 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेक्षक की आंख पर, है ना, दीवार की चोटी से बना उन्नयन कोण ज्ञात करें। यानी हमको उन्नयन कोण निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। लेकिन तो प्रेक्षक के आंख में ही तो बनेगा एलिवेशन एंगल, ठीक है। चेक कीजिएगा बच्चे, तो उसकी मान ले प्रेक्षक का आंख तो यही है ना, तो हमने एक ऐसा एंगल ड्रॉ किया। चलो इसको सुंदर बनाते हैं, इसका नामकरण कर दे देते हैं, ABC कर देंगे ताकि और सुंदर बन जाए। ये A है, ये B मान लेंगे, ये C, ये D और ये E मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये पूरा दे रहा है हमको, 25.75। ये 1.75 है तो ये भी 1.75 ही होगा, क्योंकि इसके पैरेलल हमने खींचा है। इसी को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा हमने खींचा, ओके। ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा मानेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसी को उन्नयन कोण बोलेंगे। थीटा हमने अज्यूम किया है ना, वही तो। यह और यही कोण हमको क्या करना है, निकालना है। उन्नयन कोण ही हमको निकालना है। चलिए, एक 24 ये भी दे रहा है तो ये भी 24 ही होगा, 24 मीटर होगा, ओके। और ये 1.75 है तो ये भी 1.75 मीटर ही होगा, ओके। अच्छा, ये पूरा मान के चलिए 24 ये पूरा देखिएगा, ये पूरा 25.75 है ना। ये पूरा 25.75 है और इसमें इसने 1.75 कवर कर लिया, यानी इसने इसकी लंबाई इतनी है तो इतना का कितना होगा, 24 होगा। समझ में आया कि नहीं आपको, 24 मीटर होगा। किसी बच्चों को दिक्कत हो तो बताइएगा कैसे 24 हो गया। सो आप ऐसे भी जूम कर सकते हैं। मान के चलिए इसकी लंबाई अगर 5 मीटर है
और नीचे का मैंने कह दिया कि ये 3 मीटर है, ठीक है। तो ऊपर है कितना बचेगा 2, है ना। सेम एज इट इज यहीं पे अप्लाई करेंगे, पूरा 25.75, जिसमें से इसने 1.75 छेक लिया तो इसके पास बच गया 24, यानी इतना में जितना हमने घटा दिया तो बचेगा 24। सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं, 2 नंबर में 1 नंबर में, दोनों में, चाहे वो बीएससी भी हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने अब उसका डायग्राम बना लिया, ये हम उसका उत्तर दे रहे हैं, यानी हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमको निकालना है इसमें उन्नयन कोण निकालना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए चलते हैं, हम किस त्रिभुज में चलेंगे, ABC में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या हमको पता है वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने फिगर ऑलरेडी बना दिया है तो आपको दिख गया होगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ABC में, यहाँ त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है, तो हमेशा ज़्यादातर हम चलेंगे जो रिलेशन है, हमको पता क्या है। अगर इस ट्रायंगल, ये तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। और समकोण त्रिभुज में हमको पता क्या क्या है, ये इसके इस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब होता है और ये आधार होता है ना। और 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब है और ये आधार है, और ये रिलेशन लंब आधार में किसके में होता है, वो tan के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम tan से चलेंगे। तो रिलेशन हम किसका रेशियो लगाएंगे, हम किसका अनुपात लगाएंगे, tan का लगाएंगे, यानी tan थीटा लिखते हैं हम लोग। tan थीटा इसलिए लिखा क्योंकि हमको लंब और आधार का रिलेशन पता है, ठीक है ना। और हमको निकालना भी उसी के अकॉर्डिंग निकालना, थीटा निकालना है। तो और पता भी हमको लंब आधारी है, यानी आपको जो पता हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। आप सभी जानते हैं P/B, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में डिस्कस किया है। tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग भाई, इसके अकॉर्डिंग P कौन है, ये रहा। तो मैंने बताया था P को या तो इसको P लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट इसको AB भी लिख सकते हैं। हम इसको AB नोट कर लेते हैं, ठीक है। हम P की जगह पे हम AB नोट कर लेंगे, यहाँ पे ज्यादातर नाम ही लिखेंगे, P डायरेक्ट और B डायरेक्ट नोट नहीं करेंगे। तो PB अपॉन हम क्या लिखेंगे, ये BC, ओके। चलिए, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा का tan थीटा रहेगा, ओके। AB की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए, AB की वैल्यू है हमारी 24 मीटर, यहाँ 24 हमने डाल दिया। उसके बाद हमारी BC की वैल्यू भी 24 मीटर ही है, ओके भाई। ये से कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और हम सभी जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan 45 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमको यानी उन्नयन कोण कितना निकला, यही तो है उन्नयन कोण। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन में आते भी है। हमने 5 टाइप के चार्ट ले हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि कोई व्यक्ति है, किसी चीज को देख रहा है, इतना का एंगल, उसके एंगल निकालिए। कभी कभी हमको एंगल दे देगा तो कहेगा उसका बेस निकालिए, कभी कभी हमको एंगल भी दे देगा, बेस भी दे देगा, कहेगा हाइट निकालिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखिए 5-6 प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम थोड़ा सा पहले ये, अगर आप नोट करना चाहते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है, तो पॉज करके। अच्छा चलिए, हम एक चीज और दिखाते हैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा। कभी कभी बोल देगा, ऐसी क्वेश्चन बोल देगा कि भाई कोई व्यक्ति है, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कभी कभी हमको ये दे देगा, थीटा दे देगा तो ये निकालने के लिए कहेगा। कभी कभी हमको क्या कर देगा, ये दे देगा, थीटा दे देगा तो बेस निकालने के लिए कहेगा, है ना। यानी इसी क्वेश्चन को 4-5 तरीके से पूछ सकता है, लेकिन डायग्राम सेम यही बनेगा। जैसी किसी व्यक्ति की बात आ गई तो डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा कि भाई कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे, तो भाई ऐसे डायग्राम बनेगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन यही है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। चलिए, यानी उसी तरीके, अभी जो बताया मैंने, फिगर सेम ही रहेगा, ठीक है, बस नीचे का ऑब्जर्वर खत्म कर देंगे, बाकी सेम फिगर रहेगी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही रहेगा। एक मीनार से, फिर समझिए क्वेश्चन पकड़ दीजिए, जैसे बोला, एक मीनार से जमीन पर एक मीनार जमीन पर उदर्ग खड़ा। एक मीनार जो है, उधर का मैंने बताया था आपको, थ्योरी पढ़िएगा उसमें समझ में आया। उधर मतलब वर्टिकल खड़ा, जो जमीन पे 90 डिग्री एंगल में आता है उसे उधर को बोलते हैं, यानी वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो देखिएगा, एक जमीन पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है, तो तुम मीनार जानते हो ना भाई, वो समझ लो, वही मीनार हो गया, उसी टाइप की चीज को मीनार कहते हैं। तो जमीन पर क्या है, एक मीनार उधर खड़ी है, उधर मतलब सीधी खड़ी है, जो 90 जमीन के साथ 90 बना रही है, इतना मतलब ये था। और ये जमीन ले लीजिए, ये जमीन, ये जमीन है, ओके। ये मीनार है, ये मीनार है, और ये भूतल रेखा या भूतल बोल सकते हो, ये भूतल है, बस कुछ नहीं, ये जमीन है, ठीक है। उस पर ये 90 डिग्री एंगल बना के ये खड़ा है एक मीनार, ओके।
ठीक है। मीनार के पाद से, पाद मतलब मैंने पढ़ाया था आपको, दो पॉइंट होता है, एक ऊपर का शीर्ष बिंदु जिसे बोलते हैं हम लोग, और नीचे का जिसे पाद बिंदु बोलते हैं। दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम। ओके, आगे तो बोल रहा है कि भाई मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर, यानी मीनार के पास से कितना मीटर दूर पर, 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से इसके पास से कितना मीटर ले लेंगे, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। क्वेश्चन मान लेंगे, यहीं पे मान लेंगे। ओके, कहीं पे मान सकते हैं हम लोग, मान लेंगे 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो और बोल रहा है बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अच्छा यहाँ पे उन्नयन कोण दे रहा है, मतलब चोटी जो है वो यहाँ पे क्या बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रही है, उन्नयन कोण बना रही है। उन्नयन कोण नीचे ही होता है, पता है 60 डिग्री का है। तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई मीनार की ऊंचाई निकाले, यानी हमको क्या निकालना है, इसको सजा देते, थोड़ा सा नाम कर देते इसका, ये ए मान लेंगे, ये बी और ये सी। ओके, ये 90 डिग्री आपको पता ही है। फिर से ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में पता ही है ज्यादातर ये फिर, और लंब और आधार की बात चल रही है, यानी हमको आधार पता है और लंब निकालना है। तो ये टेन थीटा में होता है, या तो कॉट थीटा, या तो कॉट लगा दो या तो टेन लगा दो, दोनों में आंसर आ जाएगा। चलिए तो चलेंगे हम, इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन लोग, चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। ओके, और त्रिभुज एबीसी चलेंगे, और किस में चलेंगे देखिएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यानी ये पे टेन सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे सी दे रहा है, थीटा था इसलिए हम थीटा उसे मानते थे, लेकिन यहाँ सी दे रहा है तो टेन सी लिखिएगा। टेन सी इज इक्वल टू क्या होगा, यानी इस कोण के अकॉर्डिंग क्या होगा, और 10 लिया है हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने 10 लिया, तो 10 का रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसके अकॉर्डिंग ए बी है, और आधार जो इसके अकॉर्डिंग बी सी है। ओके, तो 10 का 10 सी की वैल्यू बेटा हम रखेंगे 60 डिग्री। ओके, और ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है कि ए बी का मान कितना होगा, यही तो हमको निकालना है। तो ए बी का ए बी अपन छोड़ेंगे, बी सी की वैल्यू हमको पता है 15 मीटर का 15 मीटर यहाँ पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। ओके, तो 1060 का वैल्यू आप सभी जानते हैं √3 होता है। ए बी का ए बी अपॉन 15 मीटर, इधर ये गुना में इधर भाग में आएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 15√3 मीटर। सो दिस इज आंसर। ये बहुत ही हल्का है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ये इजी था। अब थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन बेसिक के थे। ठीक है ना, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप में है ये। ठीक है, जिसमें सिंगल एंगल बनता है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनता है, वो ये सब उसी के है। देखिए, इसमें 2 तरीके के एंगल बनते हैं, या तो एक एंगल बनता है, ठीक है, जिसमें ये एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अगला टाइप में हम जाएंगे तो 2 समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, और फिर अगले में जाएंगे तो मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो वही होता है। तो ये अभी फर्स्ट टाइप ही चल रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइप। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये बिहार बोर्ड बीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सीबीएसई में सेंटर टाइप में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पढ़िएगा, और डायग्राम बनाने की आप भी साथ में कोशिश कीजिएगा। लेकिन हम बनाने की शुरुआत करते हैं। किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी आने से पृथ्वी टूट गया है, आंधी आने से क्या हो गया, टूट गया है। ये देखिए, एक फिगर बना देते हैं, मान लेंगे ये एक वृक्ष है, इसको पेड़ अज्यूम करके चलिएगा कि ये एक पेड़ है, वृक्ष मतलब पेड़ होता है, पता ही आप लोग। तो ये एक वृक्ष है जो बोल रहा है आंधी आने से क्या आ गया, टूट लग गया है ना, और ऊपर का भाग जो आंधी आने से टूट के पृथ्वी पर जा गिरा है। मान लो जो यहाँ से टूट गया, ये चीज जो है यहाँ से क्या हो गई, टूट गई है, और टूट के कहाँ पे गिर गई है, जमीन पे गिर गई है, और ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, और ये पृथ्वी यहाँ से, मतलब ये जो पेड़ जो है ना, यहाँ से टूट, पहले ये पेड़ है, पूरा पेड़ है, पेड़ की हाइट ये रही भाई, अब वहाँ वृक्ष है, सॉरी पेड़ या वृक्ष बोलेंगे एक ही बात है। ये वृक्ष है जो यहाँ है, लेकिन आंधी आने से ये टूट के गिर गई है। ठीक है ना, तो ये गिर के जमीन पे लटक गई है, जमीन पे, और जमीन पे गिरने के साथ वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। चेक कीजिएगा, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं, और बोल रहा है कि तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है।
यानी वृक्ष के पास से लेके और कहाँ तक, उसके जहाँ पे छूता है, जमीन को छू रहा है, उसका जो सबसे टॉप पॉइंट है ना, जो उसकी जो वृक्ष की जड़ से कितनी, उसकी वृक्ष की जड़ से उसके जहाँ पे वो छूता है, वृक्ष का ऊपरी सिरा, जो सबसे ऊपरी सिरा है वो छूता है, वो कितना जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ देखिएगा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये भी बोल रहा है कि कितना दूरी पे है, यानी उसके जड़ से और जहाँ वो छू रहा है वो कितना मीटर की दूरी पे, 25 मीटर की दूरी पे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को अगर फिगर के टर्म में डिवाइड कर लीजिएगा तो वो देखने में हल्का लगेगा। ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन आप फिगर को देखिएगा तो कहिएगा ये कुछ है ही नहीं, है ना। कुछ नहीं कह रहा था कि भाई एक पेड़ था जो आंधी आने के कारण टूट के ना लटक गई किस पे, जमीन पे, और वो कितना डिग्री बनाया, जमीन के साथ 30 डिग्री का, और जहाँ पे लटकी है ना वो जड़ से कितना 25 मीटर की दूरी पे जाके वो गिरी है, ठीक है। तो चलिए, तो बोल रहा है कि वृक्ष की आरंभिक का मतलब होता है जो टोटल एक्चुअल उसका टोटल, यानी भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी थी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट ही तो ये है, यानी हमको ये निकाल, पहले हमको ये पता है तो हमको ये निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। और हमको ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ है, यही चीज तो यहाँ पे आके गिर गई है। इसको हम डॉट में बदल देते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये पहले लाइन थी, लेकिन ये टूट के यहाँ नीचे गिर गई है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे और इस त्रिभुज में इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ये ए है, ठीक है, ये बी मान लेंगे और ये सी मान लेंगे। और फिर से मैं एक चीज बहुत बार समझा रहा हूँ आपको कि इसकी वास्तविक आप लोग यहाँ निकालने से नहीं होगा, इसकी वास्तविक यहाँ से लेके यहाँ तक थी, और ये जो है ये वाला पार्ट है। इसका मतलब अगर इसकी वास्तविक ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूँ, इसका आंसर नोट कर लेता हूँ। एक्चुअली हमको निकालना क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई निकालनी है हमको। तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई कौन सी है, ऊंचाई होगी ए बी, ये वाली, है ना। और ये जो गिर गया है पार्ट 100, ये पहले ऊपर था लेकिन ये गिर गया, तो ए बी प्लस कितना ए सी, यानी अब समझ में आ गया होगा आपको, यानी हमको ये निकालना है कितना, ए बी प्लस ए सी हमको फाइंड आउट करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसको बनाने का। सबसे पहले हम एक ही त्रिभुज ही देख रहा है और टेन थीटा, दोनों में टेन थीटा में ही रिलेशन निकालना है। तो चलिए चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। एबीसी में चलेंगे, फिर से टेन सी से चलेंगे अपन लोग। अक्सर ज्यादातर टेन का ही वर्क करता है, तो टेन सी इज इक्वल टू लंब बटे आधार। हम फिर जानते हैं लंब यानी पी बाई बी होता है, तो पी की वैल्यू कितना होगी ए बी बाई बी की वैल्यू होगी बी सी। टेन वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू 30 डिग्री, ए बी का मान कितना दे रहा है नहीं पता, वही तो हमको निकालना है। और बी सी का मान हमको कितना दे रहा है 25। ओके, चलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है पहले वो निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले इसकी 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पहले से फॉर्मूला याद कर रखा होगा, 1/√3 AB/25। ओके, ये गुना में था इधर, सॉरी इधर भाग में था, गुना में से ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB = 25/√3। ये AB = 25√3 है, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में एक चीज और करनी पड़ती है। अगर आंसर ऐसे, दिस इज नॉट, ये आंसर परफेक्ट आंसर नहीं है, इसका रेशियोलाइजेशन करना पड़ता है, हमको परिमेयकरण करना पड़ता है। तो चलिए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 से क्या करते हैं, जितना परिमेयकरण एक टॉपिक होता है जो हम पढ़ाएंगे 9th में, टॉपिक आता है परिमेयकरण, ठीक है ना, जिसे रेशियोलाइजेशन कहते हैं। यानी जितना रूट में रहता है ना उसको ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ताकि नीचे वाला संख्या रूट से हट जाए, ताकि भाग करने में हमको आसानी हो। ओके, 25√3 अपॉन 3। तो ये हमको आया ए बी का मान। किसका मान आया, ए बी का मान। अब इसके दो तरीके हैं, अब हमको निकालना है ए सी। ए बी तो पता चल गया, अब हमको निकालना है, क्योंकि वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए हमको ए सी भी चाहिए, तो ए सी निकालना है हमको। ए सी निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम चलेंगे पाइथागोरस से, क्योंकि कर्ण पता, लंब आधार पता है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको निकाल देना, ठीक है। या तो आप इससे भी, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से भी चल के निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बार ना हमको क्या, क्योंकि निकालना हमको एच है ना, और पी भी दोनों पता है, तो या तो साइन से चल लीजिए, कॉस से चल लीजिए, सेक से चल लीजिए, कॉस से चल लीजिए, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन हम सबसे इजी पॉलिसी डाउनलोड करेंगे, सबसे इजी वाला टॉपिक डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। तो हम एच डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो असल में इसका एक चीज यहाँ लिखता हूँ, एच = क्या होता है, यानी हाइपोटेनस। एच को ही हमने क्या, AC को ही अपन एच मानेंगे, और एच = होता है √3
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, बी सी स्क्वायर। चलिए मान पुट करते हैं अपन लोग। ए बी की वैल्यू हम कितना दे रहा है, 25√3, या तो डायरेक्ट ऐसे भी रख दीजिए, यहाँ पे यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, यहाँ चाहे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख लेते हैं हम लोग 25√3/3 कर लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वजह है 25 का स्क्वायर। ओके चलिए अपन लोग इसके आगे डालते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, फिर 25 को 625 से करते हैं, ठीक है। पॉज करो तब तक वीडियो को और आप लोग कीजिए, तब तक हम इसको मिटा करके और आगे डील करते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने बनाया, चलिए शुरुआत करते हैं फिर, और आपने देख लिया होगा इसका। चलिए निकाल के देखते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर भी होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा। तो 25 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 625, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 625 को अगर 3 से गिना करेंगे तो कितना, 1875 आएगा। ओके, अब बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और हम इसका स्क्वायर अगर करें 25 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 625 आएगा। चलिए अब इसका लघुत्तम लेके देखते हैं अपन लोग। यहाँ हम AC बराबर है ना, ये इसके बराबर है, तो चलिए इसका अगर LCM लिया तो 9 आया, ठीक है, और 9 से भाग करेंगे भाई एक ही मतलब 1875 ही आएगा, प्लस उसके बाद 1 है बटा में, याद ही है आपको, 1 से भाग करेंगे 9 मतलब 9 से गुना करेंगे 625, नंबर कितना हो जाएगा जी, 5625। अच्छा 5625, ओके, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 625 को 9 गुना 5625, टोटल अगर जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 7500 बटा में 9। इसका अगर रूट से निकाले, ठीक है, तो 7500 को अगर रूट से निकालते हैं, 75 क्या कर रहा है जी, 7500 को रूट से निकालते तो आप देख लीजिएगा, हम 7500 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 50 गुने 50, 2500 होती है 7500, है ना, ऐसे भी, यानी 50 रूट से भी निकल जाएगा। चाहे और भी तोड़ना चाहते तो और भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर जिस तरीके से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिएगा आप लोग, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो नीचे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर निकालेंगे 3, और 7500 का अगर स्क्वायर निकालते हैं हम लोग तो यहाँ आएगा 50√3, 7500 को लिख सकते हैं 50 गुने 50 गुने 3, 2500, 2500 7500, ठीक है। तो यहाँ 50√3 हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो यानी हमको AC की वैल्यू कितनी आ गई, 50√3 आ गई, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 50√, तो हमको निकालना है AB प्लस AC। चलिए तो हम यहाँ निकालते हैं AB प्लस AC। मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। ब्रिज की ऊंचाई निकालने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ वाला, ओके। तो ऊंचाई निकालें, यानी हमको निकालना है AB प्लस AC। चलिए AB की वैल्यू हम जानते हैं कि AB की वैल्यू हमारी 25√3 बटा में कितना है 3, प्लस AC की वैल्यू अपने को आया है कितना, 50√3 बटे में 3। इसका LCM अगर लेते हैं तो 3, 25√3 प्लस 50√3, तो टोटल आ जाएगा 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75 जी, 75√3 बटा में 3 से कट गया कितना, 25 जी, 25√3। मैं यहाँ सब मैंने यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट सब में मीटर ही है, तो आप लोग मीटर ही पुट कीजिए, मीटर था ना, सब में जहाँ जहाँ है आप लोग मीटर ही पुट करते चले जाइएगा, ओके, है ना। तो मीटर में ही आ जाएगी, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, तो ब्रिज की ऊंचाई क्या आ गई, 25√3। ये आंसर है। थोड़ा सा ये टिपिकल मोड आपको इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड क्वेश्चन दे दिया, यानी यहाँ थोड़ा सा ना वर्ड कुछ ऐसे डिजिट रख दिए, कुछ ऐसे अंक रख दिए जिसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। बट अगर एग्जामिनेशन में देता है तो एग्जामिनेशन में ऐसे वैल्यू नहीं देता है, एग्जामिनेशन में इजीली फाइंड आउट होने वाले वैल्यू पुट कर देगा आपको, ताकि आप इजीली आराम से आंसर निकाल सके। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये निकाला है AB का मान, सेम अब इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही यूज करके हम AC का भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वो इससे ज्यादा इजियर पड़ जाएगा। चलो तो हम दिखाते हैं आपको वो भी करके। पहले इसको, ये फर्स्ट मेथड है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मेथड था जिसमें आपने देखा है ना, ये मेथड आपने चेक कर लिया ना कि कैसे करना है। तो बस हमने क्या निकाला, 10 से चला, फिर हमने पहले AB निकाला, AB निकालने के बाद हमने किसी पाइथागोरस से किसकी वैल्यू निकाल ली, AC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। बट अब उसके बाद AC की वैल्यू निकली, तभी तो हमने यहाँ पे ये प्रोसीजर तो होगा ही अंतिम में भी, चाहे दूसरा मेथड, हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं।
तो दूसरे मेथड में क्या करना है, पहले तो ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन दूसरे मेथड में ये वाला प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना है आपको, ये वाला प्रोसीजर छोड़ देना है। इस प्रोसीजर की जगह पे हम दूसरा एक मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये निकालने में थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा दिक्कत होगी बनाने में, स्क्वायर निकालने में, फिर क्यू निकालने में, फिर स्क्वायर रूट निकालने में, फिर एलसीएम लेने में, लघुत्तम महत्तम मिलका जोड़ करते करते थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। चलिए इसको सॉर्ट करते हैं। अब फिर से देखिएगा, क्योंकि हमको निकालना एसी है तो चलो हम किसी से भी चल लेंगे। ये 25 दे रहा है और हमको ये कितना है, तो चलिए हम इसमें बात करते हैं, हम कॉस से चल लेते हैं, क्योंकि हमको ये पता है और ये निकालना है। तो हमको क्या पता है, यानी किस में रिलेशन पता करना है, एसी यानी कर्ण में और आधार में। कर्ण आधार यानी b/h या h/b किस में होता है, या तो वो कॉस में होता है या तो सेक में होता है। तो हम कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम फिर से चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये वाला बस कट जाएगा। अगर हम दूसरा मेथड में ये ऐसी रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम ये वाला नोट कर लेंगे और फिर ये प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। बस ये वाला प्रोसीजर हट जाएगा। ये फर्स्ट मेथड का प्रोसीजर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया था। ABC में चलेंगे और चलेंगे किससे, कॉस से, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा भाई, कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, b/h। सो b की वैल्यू कितनी होगी, BC, और h की वैल्यू कितनी होगी भाई, वेयर इज h, सो AC। हमको यही तो निकालना है, AC फाइंड आउट करना है। और भाई अगर cos 30 की बात की जाए तो कितना होता है, √3/2 होता है, ओके। cos 3 की वैल्यू √3/2 अपॉन BC की वैल्यू कहाँ चलेगी, वेयर इज BC, BC का मान हमको 25 दे रहा है ना, ठीक है, अपॉन, है ना, AC की वैल्यू तो हमको वही फाइंड आउट करनी है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम सॉरी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो याद आएगा AC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, AC √3AC इज इक्वल टू 50, ओके। इधर गुना में इधर भाग में जाएगा, AC इज इक्वल टू 50/√3, है ना। √3 से फिर मल्टीपल करेंगे, आपको बताया मैंने, तो कितना आ जाएगा 50√3/3, ओके। ये देखिए सेम AC की वैल्यू हमने यहाँ से भी इतनी निकाली थी, इतनी यहाँ से भी निकाली थी, दोनों में वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। तो ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप, ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट पैटर्न, अब दो ट्रायंगल वाली बात करते हैं, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये दो एंगल पर निर्भर करेगा, इसमें हम कुछ और भी हिंट्स देंगे, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज यहीं पे इसको हिंट करेंगे हम, PDF डाल देंगे, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये रिवीजन क्लास चल रहा है इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, वरना हम लोग ना KC सिन्हा का बुक पढ़ाते हैं, हम लोग KC सिन्हा से 1 by 1 क्वेश्चन आपको डील कराएंगे, 1 by 1 क्वेश्चन डील कराएंगे, चाहे वो भारतीय भवन हो या KC सिन्हा हो या RS अग्रवाल हो, ठीक है, कोई भी बुक क्यों ना हो, उसका 1 by 1 क्वेश्चन कराएंगे सबका, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है एक मीनार जो है, एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड करा। भाई ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है, यही आते हैं 2 नंबर में, ठीक है ना। 5 नंबर में तो नहीं बोल सकता, 5 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 नंबर में, 1 नंबर में ये तो लिखा हुआ कि यही आता है ज्यादातर, ठीक है। शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि एक मीनार पे 20 मीटर एक मीनार बनाते हैं, लो ये एक मीनार ले लो, ठीक है। और इसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक मीनार है, ठीक है। इसके ऊपर एक ध्वजदंड है, ध्वजदंड का मतलब होता है झंडा, झंडा का डंडा जो होता है उसे ध्वजदंड बोलते हैं, जो झंडा का डंडा होता है उसे ध्वजदंड बोलते हैं। इस पे एक जो खड़ा कर देता है अपन लोग, ये लो झंडा लगा दिया हम लोगों ने, भारत माता की जय, ठीक है। ये झंडा है, ठीक है, जो किस पे खड़ा है, ये मीनार पे खड़ा है और ये ध्वजदंड है, ठीक है। तो कुछ धरती के तल पर, धरती के तल पर के एक बिंदु से ध्वजदंड, क्या है ना, ध्वजदंड के पाद है बेटा, यहाँ गलती लिखा है, पाद और शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा यहाँ पे एक ही बिंदु पर बता रहा है, मैं इसमें 2 क्वेश्चन की बताऊंगा, 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, आप लोग एक ही पे बात करना, ठीक है। एक संबंध में मैं दोनों बताता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन बता सकते। एक तो ये बोल रहा है क्या कि यहाँ देखिएगा, ध्वजदंड जो है पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः इतना और इतना है, लेकिन कहाँ पे है, सिर्फ एक ही बिंदु पर, सिर्फ ये एक बिंदु पर एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ देखिए एक बिंदु से, यानी एक बिंदु पर कोण बन रहा है ये दोनों, ठीक है। अगले बहुत सारे क्वेश्चन में बोलेगा क्या है कि 2 बिंदु पे बन रहा है, यानी 2 जगह पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। और उसमें भी एक चीज बताता हूँ मैं, चलो शुरुआत करते हैं। पहले ये समझ लीजिए भाई, ये जमीन है, जिसे भूतल बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए, ये किसका, मीनार का है शीर्ष, किसका शीर्ष, देखिए ध्यान से यहाँ बोल रहा है, ध्वजदंड का, मीनार का शीर्ष हुआ, ध्वजदंड का पाद हुआ, तो ध्वजदंड का पाद है, ठीक है ना। एक और कोण है,
और ये है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है क्या, ये है ध्वजदंड का शिखर, ये ध्वजदंड का शिखर पे कोण बन रहा है। और सिंपल सी बात है, कौन से दो एंगल दे रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। चलो यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो छोटा बन रहा होगा 30 डिग्री है ना, ये देखिए 30 डिग्री, और जो बड़ा बन रहा होगा 60 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहा है। इसको थोड़ा सजाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये ए है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमको बोल रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई निकालिए। और एक चीज और इसमें छूट गया मेरा, एक मीनार से 20 मीटर लंबा ध्वजदंड है, यानी ध्वजदंड की लंबाई दे रहा है 20 मीटर। इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को दो जगह, यानी अभी तो यहाँ पे दे रहा है ना, इस क्वेश्चन को अब घुमा कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा अज्यूम कीजिएगा, इसको हम ऐसे घुमा देंगे है ना, तो ये फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये फिगर देखिए, यानी अभी ये ऐसा है, अगर हम इसको क्या करते हैं ऐसे घुमा दे तो ये ऐसा फिगर बनेगा। तो यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी एक एंगल एक ही एंगल ये बनेगा। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आप एक ही साथ पढ़ रहे हैं, एक चीज समझिए, ठीक है। जिस तरीके से हमको ये दे रहा है, ये निकालेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा ऐसे क्वेश्चन में भी, है ना। तो ये दो ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, अगर दिक्कत अगर होती है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर दोबारा वो उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको पूछना है कहीं से ही पूछना है, किसी भी बुक से पूछना है, ठीक है ना, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये रहा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ समझिएगा, यही एंगल बन रहा है, आपको दे देगा ये 20, तो यहाँ पे समझिए ये 20 है, ठीक है। तो यहाँ भी यही वर्क करेगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ सही से ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, वो भी समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, ठीक है, दूसरे त्रिभुज की बात नहीं करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला ABC, और एक छोटा वाला दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले छोटका से शुरू करते हैं हम, ठीक है। छोटका इसमें 2 ही दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है भाई, इसको BCD लिख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम बनाते हैं। देखिएगा त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में बात करते हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है। हमको पता कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पता है कि एंगल बन रहा है। तो चलिए एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, 10 से ही चलेंगे, ठीक है, हमको 10 से ही ज्यादा भी करता है। तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर 10 का रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार। सो लंब क्या हो जाएगा BD, आधार क्या हो जाएगा हमारा BC। ओके, चलिए 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं 1/√3 इज इक्वल टू BD पता नहीं क्या है, BC पता नहीं क्या है, पता नहीं है, वही तो निकालना है, पता है हमको, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में भिन्न का इसे बराबर बोलते हैं, भिन्न का आपने जोड़ सीखा होगा, भिन्न का, ठीक है, भिन्न का घटाव सीखा, गुना सीखा। बराबर में होता क्या है कि ऊपर से ऊपर कैंसिल करते हैं, और ऊपर से ऊपर कर देंगे, नीचे से नीचे करेंगे, और गुना करने टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो भाई ऊपर से ऊपर नहीं कट रहा, नीचे से नीचे नहीं कट रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। BC एकम BC इज इक्वल टू BD को बोला √3 BD, √3 BD। चलो भाई हमको BC की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, अब हम दूसरे त्रिभुज यानी किस त्रिभुज में, ABC। चलिए चलेंगे त्रिभुज ABC में, ABC फिर 10 से चलेंगे, तो ABC में चलते हैं। 10 कितना डिग्री की वैल्यू लेना पड़ेगा, 60 डिग्री, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो 30 डिग्री है, ये इसका छोटका का कोण बना हुआ है, बड़े का क्या है, त्रिभुज ABC का 60 डिग्री। ओके, चलिए इसी को समझते हैं आगे। 10-60 इज इक्वल टू, यानी फिर 10 की वैल्यू, इसका रेशियो क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू क्या है AB, और आधार की वैल्यू क्या है BC। ओके, 1060 की वैल्यू √3 होती है, आप लोगों को पहले ही से पता है। अच्छा, AB की जगह ध्यान दीजिएगा, हम AB की जगह पे क्यों नहीं लिख सकते इतना, जो इस पूरे की जगह पे इतना प्लस इतना लिख सकते हैं ना, इतना प्लस है इतना, तो हम पूरे AB की जगह पे लिखेंगे AD प्लस BD। AB की जगह मैंने नोट किया है AD प्लस DB, या BD लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन BC की वैल्यू पता है अपने को कितना, √3 BD भाई। ओके ओके, चलो अब क्रॉस कटेगा तो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी से गुना करेंगे। √3 भाई हमने पहले ही समझा रखा है, फिर मैं यहाँ समझा देता हूँ। √3 इंटू √3 √9 होता है, आपको पता चल गया भाई, 3×3 9 होता है, रूट के अंदर है, ठीक है। ये भी कब, जब आधार श्रेणी सेम होता है, यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ भी नहीं कुछ है, तो हो सकता है। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता ना, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ 3 होता, तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये 9th का टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ना पड़ता है, 9th में हम पढ़ाएंगे आपको जब क्लास कराएंगे तो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको सिंपल अभी ध्यान नहीं देना, सीधे रखिए,
√3 9 का वर्गमूल होता है 3। कितना होता है 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 की बात करते हैं अपन लोग, है ना। तो अपन लोग डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे 3BD इज इक्वल टू AD। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, AD की वैल्यू हमको पहले से फाइंड आउट पता है, यानी कितना 20 मीटर। तो हम AD की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। AD की जगह पे हमने रखा कितना 20 मीटर प्लस DB नहीं पता हमको। और याद रखिएगा क्वेश्चन हमको वही तो बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई निकालिए, यानी मीनार की ऊंचाई कौन है BD ही तो है, यानी एक्चुअल में हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको BD ही तो फाइंड आउट करना है, वही निकाल दो, वही निकल जाता है। देखिए इधर BD प्लस में इधर किस में आएगा, ऑलरेडी इधर 3BD है, याद आ रहा है नीचे वाला जी, हाँ ये वाला नीचे देखो उतना आ रहा है। अरे 3BD प्लस में BD था, इधर माइनस में आ गया DB या BD। मैं फिर से बता दूं आपको, BD और DB दोनों एक ही बात होती है, या इधर से इधर मेजर कीजिए, इधर से इधर मेजर कीजिए, बहुत हर सेम। ओके तो 3BD जब प्लस में BD था, इधर माइनस में आ गया, BD लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20 मीटर। 3BD में से BD गया, कितना बचेगा बेटा 2BD इज इक्वल टू 20 मीटर। 2 से कैंसिल कर लेंगे अपन लोग, तो BD इज इक्वल टू 10 मीटर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी इसको घुमा देंगे तो भी वैसा ही आएगा। वहां पे भी 2 एंगल कहेगा, यहाँ पे भी 2 एंगल कर रहा है, यहाँ पे एंगल यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल यहाँ लेना पड़ेगा। ये सब उन्नयन कोण है, समझ रहा है, थ्योरी हमने पढ़ा दिया है। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसको देखते रहने के लिए आगे नेक्स्ट हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें देखते रहिएगा, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सो वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, डू एनीथिंग। ओके बाय, गुड नाइट।